भारत मंडपम में वीर बाल दिवस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में की शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से की बातचीत, 17 बहादुर बच्चों को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। भारत मंडपम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों को समर्पित है ये दिन। वीर बाल दिवस मौके पर प्रधानमंत्री ने बच्चों को किया संबोधित, कहा आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सुनिश्चित है। संबोधन में पीएम ने युवा शक्ति को किया प्रणाम, कहा आज भारत में युवाओं को मिल रहा नया अवसर। बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, मीटिंग में लगे पोस्टर्स पर मचा सियासी बवाल। कांग्रेस ने बेलगावी अधिवेशन में लगाया गलत भारत नक्शा, पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन को नहीं दिखा भारत का हिस्सा। बीजेपी ने कांग्रेस की नीयत पर उठाया सवाल, कहा देश विरोध ताकतों के साथ कांग्रेस का गठजोड़। भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाली शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस की मानसिकता हमेशा भारत के टुकड़े करने की रही है। केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर भड़की आप, कांग्रेस से कहा 24 घंटे में अजय माकन पर करे कार्रवाई। बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने कहा कांग्रेस के बयानों और एक्शन से बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में तनातनी, कांग्रेस को बाहर करने के लिए दूसरे दलों से बात करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, महिला मोर्चा ने जमकर की नारेबाजी, केजरीवाल को बताया झूठा। केजरीवाल के घर पहुंचे वक्फ बोर्ड के कई इमाम, 17 महीने से सैलरी न मिलने का दावा। अजमेर के दरगाह इलाके में अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा, कई इलाकों में चला बुलडोजर, नगर निगम की रूटीन कार्रवाई जारी। एक्टर अल्लू अर्जुन के बचाव में उतरे बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, बोले कुछ लोग उन्हें नीचा करने का काम कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर लगा राजनीति करने का आरोप, बोले कुछ लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। किसी कंट्रोवर्सी को खड़ा करने की बजाय प्रयास होना चाहिए कि संवाद हो, सुरक्षा का ख्याल रखा जाए, न कि राजनीति की जाए। संभल में रानी की बावड़ी की छठे दिन भी खुदाई जारी, 30 फीट तक खुदाई करने की योजना। 12 फीट खुदाई के बाद दिखाई दी बावड़ी की पहली मंजिल की तला, पहली मंजिल की सफाई होने के बाद मिट्टी में दबी दूसरी मंजिल की होगी खुदाई। संभल को लेकर जिलाधिकारी राजेंद्र का बयान, का हमें इस इतिहास को संरक्षित और फिर से स्थापित करना चाहिए। क्या संभल बनेगी तीर्थ नगरी के सवाल पर बोले डीएम, कहा स्थानों को सुरक्षित करेंगे तो अपने आप में ये पर्यटन बढ़ेगा और तीर्थ नगरी बनेगी संभल। संभल में 4 दशक के बाद खुले शिव मंदिर में की गई सुबह की आरती, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बिहार में आगामी चुनाव से पहले आरजेडी विधायक का बड़ा बयान, भाई वीरेंद्र बोले नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर आते हैं और उनका भी मन भर चुका है सांप्रदायिक शक्तियों से रहकर, देशद्रोहियों के साथ नहीं रहने की इच्छा है, तो आए तो निश्चित रूप से हम। लेकिन सर पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर हंगामा, अभ्यर्थियों का समर्थन करने के लिए गर्दनीबाग धर्मस्थल सांसद पप्पू यादव। पटना में लाठीचार्ज पर सियासी संग्राम, लालू नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा लाठीचार्ज गलत है। बीपीएससी मामले पर तेजस्वी ने किया ट्वीट, लिखा एनडीए के नेता बीपीएससी परीक्षार्थियों को पुलिस से पिटवाकर इस गुंडागर्दी को उचित ठहरा रही है।
बीजेपी को इस साल जमकर मिला चंदा। साल 2023 से 24 में लोगों को ट्रस्ट और कॉर्पोरेट घरानों से मिले कुल 2,244 करोड़ रुपए। कांग्रेस को मिली करीब 289 करोड़ रुपए का चंदा, पिछले साल की तुलना से 200 करोड़ ज्यादा। बीजेपी और कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट से आया, जिसमें बीजेपी को 723 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 156 करोड़ रुपए मिले। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस बनी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, कुल 580 करोड़ रुपए मिले चंदा। निर्वाचन आयोग ने जारी किए आंकड़े, बीजेपी को फ्यूचर गेमिंग से भी मिला पैसा। राम मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर होगा भव्य कार्यक्रम, मंदिर ट्रस्ट ने दी जानकारी। श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ अगले साल 11 जनवरी को मनाई जाएगी। इस पावन दिन को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में जाना जाएगा। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गूंजेगी प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या, यजुर्वेद के मंत्रों के साथ होगा हवन। श्री राम मंत्र का 6 लाख बार होगा जाप, हनुमान चालीसा का भी होगा पाठ। शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक होगी सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामचरितमानस पर प्रवचन का भी कार्यक्रम।